दोस्तों सीताराम। आज हम फिर से चित्रकूट के जंगलों में साधु संतों के दर्शन के लिए आए हैं। देखिए माँ मंदाकिनी का कितना स्वच्छ निर्मल जल है। यहाँ कोई नदी नाला नहीं बहता, बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसा प्रभु श्री राम त्रेता युग में छोड़ के गए थे माँ मंदाकिनी को और चित्रकूट के इन जंगलों को, बिल्कुल वैसे ही आज भी आपको यहाँ रामायण काल दिखेगा। इन जंगलों में आज भी हजारों ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जंगल के अंदर, जो सिर्फ मंदाकिनी का जल पीते हैं और बेलपत्र खाते हैं। यहाँ भोजन करने वाले साधु बहुत कम आपको मिलेंगे। वो सिर्फ मंदाकिनी का जल पीते हैं और बेलपत्र खाते हैं। और चलिए महाराज जी को खोजते हैं। इसी रास्ते में उनकी कुटिया है महाराज जी की, तो चलकर महाराज जी से ज्ञान और धर्म की बातें सीखते हैं। और बस इसी के आगे थोड़ी दूर महाराज जी की कुटिया है, इसी जंगल में। यह देखिए रास्ते में हमको एक नागा मिले हैं। ये दूसरा घाट है। जो पहले वाले वीडियो में एक नागा दिखे थे वो दूसरा घाट था। ये देखिए उस घाट में ये पत्थर नहीं थे, वहाँ पे मिट्टी थी। और अब हमको फाइनल महाराज जी मिल गए। देखिए ये रास्ते में कुछ श्रद्धालु मिल गए हैं महाराज जी को। तो हम चलकर कुटिया में महाराज जी से धर्म और ज्ञान की बातें सीखते हैं। सीताराम। हिंदी पुस्तक में महाराष्ट्र में एक पाठ है, कुंभ करके था पहले। पाठ का नाम शायद कुछ भी होगा, लेकिन उस पर स्टोरी दिया गया 1974 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने बोला कि ये पाठ हमको था कि कोई राजा ने घोर तपस्या करने के बाद में भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कहा कि तुझे पुत्र तेरे नसीब में नहीं है, मैं जन्म कैसे दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने हट ले लिया तपस्या करने के बाद में। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुझे पुत्र देता हूँ, लेकिन वृद्धावस्था में वह तुझे साथ नहीं देगा। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है लेकिन मुझे चाहिए, और इसकी मौत सिर्फ कुंभ में लिखी है। जब वह बालक आगे चलकर जब यंग हुआ, वह जानता था कि यह कुंभ में जाएगा तो इसकी मौत निश्चित है। लेकिन जब वह बालक कुंभ में गया तो उसका पिता जो राजा था वह जानता था कि यह कुंभ से लौट करके नहीं आएगा। फिर ऑप्शन क्या है, जब वरदान से मांगा हुआ पुत्र ही टिकाऊ नहीं है, तो जब वह कुंभ गया तो अपने धर्म पत्नी से भी नहीं बोला क्योंकि वह लौट कर नहीं आएगा, ये तो उन्हें वरदान में था। कि वह कुंभ गया और राजा शिवालिंग की पूजा करना जारी कर दिया, वह पुत्र लौट के कुंभ से आया जी। अच्छा। हाँ, कुंभ के देखो चमत्कार। उसकी परिभाषा जो है मैं बहुत दिनों से निकाल रहा हूँ, उसकी मुख्य जो परिभाषा है वह निकल ही नहीं रही है। कुंभ का जो मुख्य परिभाषा है वह परिभाषा मेरे मन में आ ही नहीं रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुंभ की विशेषता है, परिभाषा है, कई 200 प्रकार की है, लेकिन जो मुख्य परिभाषा है वह मेरे समझ में नहीं आ रही है। कुंभ का मतलब स्नान करना, पापों से वंचित होना, ये तो है, लेकिन उसका मुख्य जो अनादिकाल के ऋषि मुनियों ने यह मेला क्यों भराया, क्यों ये मेला की स्थापना किया, कैसे शासन ने स्वीकार किया। जबकि 80,000 पॉपुलेशन अगर एक जगह पे जमा होती है तो राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है 80,000 पब्लिक जमा करने की। ये हमने पढ़ चुके हैं, जहाँ पे 10 करोड़ कहा जा रहा है। फिर जी कुंभ जी। का जो आशय है गहराई से, जैसे मान लिया जाए एक नींबू है, हम नींबू को दाल में निचोड़ कर खाते हैं, क्या नींबू का अर्थ हो गया क्या? अचार बनाते हैं, क्या नींबू का अर्थ हो गया क्या? फिर नींबू जो बना है उतना अच्छा, उस हिसाब से उसका कार्य क्या है, क्या बनाया जाता है। तो हो सकता है वो नींबू हमने खाया है, अचार खाया, दाल में निचोड़ करके खाया, बल्कि नींबू का क्या इस्तेमाल किया जाता है ये हम भी नहीं जान रहे हैं। नहीं तो नींबू जैसे यार फल कुछ अलग है। जी जी। हाथ में जब आता है तो देखो क्या करना चाहिए, इसका अचार ही बनना चाहिए क्या? सिर्फ हम अचार खाते हैं, दाल में निचोड़ते, दो ही कार्य है क्या उसके? उसका मुख्य कार्य जो है वो हम जानते ही नहीं। जी जी। जो जानता है वो उसकी कदर करता है। इस तरह से मुझे लगता है कि कुंभ की परिभाषा क्या है। कहते इतने साल में हर बार एक बार होता है, कहते वहाँ पे अमृत वर्षा, ये भी सच है, लेकिन उसकी परिभाषा जो है वो क्या है आप ही बताएं वह महाराज जी। मुझे महसूस ही नहीं हो रही है। मैं 2 महीना से विचार कर रहा हूँ। कहा जाता है एक प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए ज्ञानी को 42 दिन लगता है। 42 डे में एक दोहा का अर्थ सिद्ध होता है। कोई एक जैसे दोहा है,
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग सो बैकुंठ में ना होए। अब इसका अर्थ निकालो, 2 मिनट में भी निकलता है, लेकिन उसका पूरा जो अर्थ है वो निकलता है 1.25 महीना यानी 42 दिन में। अब इसका अर्थ क्या होगा, मैं 50 प्रकार से निकाला। लगता तो है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग सो बैकुंठ ना होए। राम ने बुलावा किसी के माध्यम से भेजा कि वह साधु की जो सेवा कर रहा है, उन कबीरा को यहाँ भेजो। ये राम ने ऑर्डर दिया, तो उस समय कबीरा ने रो दिया। क्यों? कि उस समय वह साधु संतों की सेवा में लीन था। फिर राम और साधु संत और बैकुंठ से ऑर्डर दिया राम ने, तो वो सुख तो बैकुंठ में भी नहीं है, जबकि बैकुंठ सुख की नगरी मानी गई है। तो सुख के नगरी में वो सुख नहीं जो संतों के साथ में हो, वो सुख बड़ा ही निराला है। लेकिन ये 250 प्रकार की इसकी परिभाषा है, ये भी उसके अंतर्गत है। लेकिन जो मुख्य है, जो अपेक्षित में लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपेक्षित में कुछ निराला लिखा होता है, लेकिन मार्क दिया जाता है ना। जी जी। इस तरह से बातें हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम ने ऑर्डर दिया कि उस कबीरा को भेजो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग सो बैकुंठ ना होए। बैकुंठ से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कबीरा का बुलावा भेजा। उस वक्त वह साधु संत की सेवा में लीन है, तो रो देता है कि मैं बैकुंठ जाके क्या करूं, जबकि बैकुंठ सुख की नगरी है। लेकिन नहीं, बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो साधु संतों के साथ में है, ये साबित हो रहा है। जी जी। जबकि बैकुंठ में जाने के लिए हर आदमी तरसते हैं कि मुझे कब मिलेगा सौभाग्य, और बैकुंठ से श्री रामचंद्र जी ने किसी के माध्यम से बुलावा भेजा। उस समय कबीरा ने रो दिया। जी जी। जबकि बैकुंठ तो सुख की नगरी है, क्या वह सुख साधु संतों के साथ में नहीं मिलेगा? बैकुंठ का नहीं मिलता होगा, तभी तो रोया कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन राम का ऑर्डर है तो जाना जरूरी है, पालन तो करना होगा। जी जी। अब इसको 400 प्रकार से परिभाषा को बताया जाएगा, लेकिन सामने वाले को समझेगा क्या? तो उसकी जो मुख्य परिभाषा है वो 42 डे में निकलती है, 42 दिन में। जी एक जी। दोहा का अर्थ निकालने के लिए ज्ञानियों को 42 दिन लगता है। कहिएगा रामायण में कितने दोहा है? कम से कम 1600, 1500, 2000, 20,000। महाभारत में कितने दोहा है? गुना करो 42 से, तो मनुष्य की उम्र ही कम पड़ जाएगी 100 साल। जब एक दोहा का अर्थ निकालने के लिए 1.25 महीना लगता है, तो फिर 20,000 दोहा, 18,000 दोहा का सारांश निकालने के लिए एक के पीछे 42 लगता है, तो 18,000 के पीछे कितने दिन लगेंगे? तो ज्ञानी का 100 साल की उम्र छोटी है जी जी। है ना। जी वो जी। गणित के माध्यम से आ रहा है उत्तर। जब एक दोहा का अर्थ निकालने के लिए अगर 1.25 महीना लगता है, तो महाभारत में कितने दोहा है, रामायण में कितने दोहा है? 18,000, 20,000। तो फिर 20,000 का अर्थ निकाले अगर ज्ञानी, तो फिर समय कितना लगेगा? तो लिखने वाला परिपूर्ण ज्ञानी है और उसका अर्थ निकालने वाले बीच के अपूर्ण ज्ञानी है। परिपूर्ण प्लस अपूर्ण। परिपूर्ण A to Z को जान लेना, और अपूर्ण A to Z को नहीं जान लेना। फर्क तो काफी है, डिफरेंस तो काफी है यार। जी जी। कि वह परिपूर्ण है, वह A to Z को जानता है, हम परिपूर्ण के बाहर है, हम A to Z को नहीं जान रहे हैं। तो 26 अंग्रेजी के वर्ड तो जानना जरूरी है, जबकि जी। हमको 26 में यही आए वही मालूम ही नहीं है, तो फिर हम अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे? बस ज्ञानी की यही परिभाषा है, जानना। KNOW, नो, नो यानी जानना, जानने को ही ईश्वर कहा गया है। कहते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने कहीं ने बोला है, कहा है रे भगवान? नहीं है भगवान। किसने देखा? जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जब हमने किसी को छुआ ही नहीं, कभी स्पर्श किया ही नहीं, महसूस किया ही नहीं, हम उसको कैसे मान सकते हैं कि भगवान शिव है? मेरे सामने प्रश्न आया। तो देखने से भी ज्यादा कहीं कहीं महसूस को मान्यता दिया जाता है कि हम यहाँ बैठे हैं और तीमिया उधर मितिया को कह रहा है कि इधर आ। हमने सुन लिया, देखा क्या? नहीं, लेकिन बिलीव तो जमता है ना। तो बिलीफ ही एक भगवान की देन है, भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास। बिलीफ इज द गॉड कहा जा सकता है कि देखने से भी ज्यादा महसूस को मान्यता है। कुछ बातें हम निगाहों से देखते हैं, प्लस कुछ बातें हृदय में महसूस होती है। देखना प्लस महसूस होना। ज्ञानियों ने देवता को देखने की जगह महसूस किया है, महसूस भी तो सच है। माँ का प्यार बच्चे के हृदय में होना जरूरी है। माँ का प्यार बच्चे के हृदय को महसूस करवाता है, तब वह माँ कहना शुरू कर देता है, और फिर माँ के भांति प्यारी संसार में कोई लगता ही नहीं, इसलिए मनुष्य को मोह घेर लेता है। तो जानना, संसार में ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसकी दवा जानता कौन है? जो जानता है वो बीमारी को जड़ से मिटा देता है, वो था पहले हकीम। हम कई बीमारी को सिद्ध कर देते, नहीं इसको शुगर की है, भाई है तो फिर उसको मिटाओ ना यार। आप जब है तो मिटाओ। तो तुम सामने वाले है कह देते हैं इसको बीमारी है, कौन सी? शुगर है, लेकिन वो मिटती नहीं। इलाज, हर बीमारी का इलाज है। जब बीमारी अगर सिद्ध हो गई तो इलाज होना चाहिए। जब सामने में खड़ा क्रिमिनल घोषित हो गया, साबित हो गया, तो सजा देने में दुख किस बात का है? लेकिन सामने वाले जज पेशी देते हैं, पेशी देते हैं, पेशी देते हैं।
याचिका में एक बार में पढ़ने पे अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पढ़ने के बाद में भी पेशिश देते हैं, पेशिश देते तो पेशी क्या सिखाती है? पेशी से तो मुजरिम बिगड़ता है। मैं भी एक ज़माने में 1994 में कक्षा पहली का विद्यार्थी था। आगे चलकर 2005 तक मेरी 12th की एग्ज़ाम हो गई। हम भी राष्ट्र में जिए, राष्ट्र की योजनाएं मिली, सेवा मिली। लेकिन जब मैंने विद्यालय छोड़ के यह महापुरुष का जीवन को अर्पण कर लिया, स्वीकार किया, मेरे मन में आज ऐसी कल्पना आती है कि वो ज़माना कौन सा था जब मैं कक्षा 8वीं में 2000 में पढ़ता था। 8 बजे भोजन खा करके 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर विद्यालय चले जाओ पैदल, और आते समय 7 बज जाते थे। भोजन पाओ कि पढ़ने का मन नहीं, सीधा निंद्रा घेरती थी। इस हिसाब से बहुत सारे प्रणाली को जब मैं देख रहा हूँ आज, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनादिकाल के ज्ञानी ने जो राष्ट्र बनाया, कंट्री बनाया, गवर्नमेंट बनाया, फिर मैं अपने दिमाग से अगर बनाना चाहूँ तो मैं यार आकार कुछ अलग दूंगा। मैं ऐसा मिट्टी का घड़ा बनाऊंगा जो कुम्हार ने भी कभी नहीं बनाया होगा, तो मैं कुम्हार से आगे हूँ, ऐसा घड़ा बनाऊंगा मैं। ये मैंने विचार किया। लेकिन न जाने धर्म की भी कोई डिमांड है। धर्म की डिमांड सप्लाई होने के बाद में ये तत्व, ये नियम, ये रूल, एक कानून बनता है। जैसे 2025 में कोरोना लगा, ये पहले भी होता था, लेकिन ये डिमांड है, धर्म की कोई डिमांड है। धर्म की डिमांड सप्लाई होने के बाद में राष्ट्र पे रूल लिखा जा सकता है। हम कहेंगे नहीं, इस तरह से शोषण हो रहा है नागरिक का, सीधा या गवर्नमेंट रूल बना दो, बनता है, लेकिन धर्म की कोई डिमांड है। वह धर्म की डिमांड होने के बाद में डेवलपमेंट जरूरी है। बिना धर्म की डिमांड का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। मैंने देखा जितने भी कानून है, हर कानून के पीछे धर्म फंसा हुआ है। क्या सामने वाले को धर्म का ज्ञान है? नहीं। जिस कानून में धर्म नहीं फंसा है वह कानून कानून नहीं है, उसे रद्द कर देते हैं, वो अत्याचार है। भारत सरकार के जितने भी संविधान में, हमारी इंडियन लॉ डायरी, मैंने एक एक ऐसे पढ़ने देखा, हर कानून को बनाया गया है, उसमें धर्म फंसा हुआ है। जिस कानून में धर्म नहीं है उसको कानून बनाया ही नहीं है, और जिस कानून में धर्म नहीं है वह कानून रद्द हो जाता है। जैसे मान लिया जाए, हमारे पूर्वजों ने कहा कास्ट से कास्ट, लड़की हो, लड़का हो कास्ट का, और लड़की हो मैरिज पार्टी कर लो। जब अभी अभी बीच में हमने देखा कि कोई भी जाति का लड़का, कोई भी जाति की लड़की कोर्ट मैरिज कर लो, यानी सब जात एक हो जाओ। रूल बना, 25,000 मिला उनको कि अगर कोई बालक, अगर कोई बालिका अगर एससी की है तो विवाह होने पे उन्हें 5 लाख 10 लाख भी एक जमाने में शासन ने दी है। यार मैं बोला ये पूर्वज को पसंद नहीं है, फिर ये लाभ में कैसे आया? उसके पीछे धर्म को इतना लाभ है कि हम कमा के भी धर्म को नहीं दे सकते, लेकिन धर्म को जो जानता है वो। यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे जाति हम एक हो जाएंगे, सारे जाति एक हो जाओ। हमने बनाया, साइड में कहते तो किस कास्ट का है तो तेरी कास्ट सर्टिफिकेट ला। जब सारी जाति एक अगर हो गए तो फिर नौकरी के समय भी कास्ट मांगने का क्या उल्लंघन है? मान लिया जाए अगर ओबीसी का स्टूडेंट्स, अगर एससी की बाला, दोनों का मैरिज हो गया तो आने वाली पीढ़िया को कहा जाता है क्या टीचर पद है तो कास्ट लाना। अरे सारी जाति जब एक हो जाए फिर कास्ट क्यों मांग रहे हो? फिर कास्ट का मतलब क्या है? नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि ओबीसी का लड़का और एससी की लड़की मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट से तो 5,000 रुपये है पनाहा देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, तुम अगर ओबीसी हो और माता अगर एससी है तो फिर कास्ट लाओ। यहाँ कह रहे कि सब जात एक हो जाओ, और यहाँ कह रहे हो कि कास्ट लाओ। क्या बात है यार, ऐसा होता है क्या? शक्कर कम पानी ज़्यादा वो मीठी होगी क्या? पानी के हिसाब से शक्कर डालना होगा, शक्कर कम पानी ज़्यादा तो वह मिठास होगी। यह कह रहे कि सब जात एक हो जाओ, नो कास्ट, भेदभाव नहीं, एससी प्लस ओबीसी मैरिज हो सकता है। और यह कह रहे कि एससी प्लस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लाओ। फिर कैसी बात है? दोनों पे धर्म टिका हुआ है। अब ये धर्म का ज्ञान हमें है, सामने वाले को है। जिसमें अगर धर्म ना हो वह कानून बनता ही नहीं। फिर मैंने जब देखा कि मैं इस तरह से नहीं, मैं कंट्री को कुछ आकार अलग दूंगा यार, वो उसमें धर्म की डिमांड है। धर्म को हमने जाना, तब हमने कानून बनवाया, और आज उस कानून के सामने में हमारी ही बहना न्याय मांग रही है। बातें कैसी हैं? तो ये जो धर्म की डिमांड है, कानून टू धर्म दोनों एक दूसरे पर अवलंबन है। कानून से धर्म सुरक्षित है। तो फिर वो है जैसे मैं आया, मैं भी फंस गया, मेरी भी मनमर्जी राष्ट्र पे नहीं चलती, मैं भी किसी के खिलाफ गुलाम हूँ। ऐसे कई आए, कई ऋषि मुनि आए, न जाने धर्म के सामने हमारी चलना है क्या? हमारी डिमांड सप्लाई होगी या डिमांड सप्लाई होगी धर्म की? सप्लाई होगी धर्म की। फिर हम कौन? हम उसके सिर्फ कीड़े हैं। किसान अपने हिसाब से किसानी करता है या किसानी के रूल के हिसाब से करता है? रूल के हिसाब से करता है। किसान अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बातें जो है प्रदर्शन कर सामने में पर्दा नहीं आता, और हमें लगता है क्या अगर मैं होता प्रधानमंत्री तो मैं ये रूल करके इस कंट्री को ऐसा कर देता। नहीं, वो देवगौड़ा, वीपी नरसिंहा, डॉक्टर के आर नारायणन
और वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर सब ये बंदे हैं, किसी रस्सी से बंधे हुए हैं। क्यों? ये भी गुलामी में है, लेकिन वह गुलामी की जंजीर धर्म से नजर आती है। अगर हम देखें तो नहीं दिखता, उतना ही किया जाता है जितना चारा के अंतर्गत होता है। अगर जी रहा है, हमें खेद नहीं है। हमने देखा कभी जीवन को तौल करके बैलेंस में मनुष्य को दो चीज नहीं करनी चाहिए, एक है दुश्मनी और दूसरा है बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बीमारी हो गई, सर दर्द, सामने वाला 50 पैसे की अगर टैबलेट खाता है, उसका सर दर्द बंद हो जाता है। यह बीमारी बढ़ते बढ़ते गई, तुमने हजारों की दवा खाए लेकिन लाभ मिलता नहीं, कितनी दवाई खाओगे? बीमारी यानी है क्या? एक परेशानी है। उसी प्रकार मनुष्य सरेआम आज़ादी से कंट्री घूमता है, रात दिन दिन रात, किसी मोड़ पे तो किसी टर्न पे, किसी फोल्ड पे तो किसी वन में तो किसी मैदान में। ऐसे लोगों को दुश्मनी नहीं करना। क्यों? वो बीमारी जैसे परेशान करती है, न जाने दुश्मन कहाँ पकड़ ले। अब ये जो दुश्मनी करते हैं, पता नहीं यार उन्हें एहसास होता है या नहीं। ये दुश्मनी का जो पल्ला होता है, कहाँ कूद जाए, सामने वाला तो मरने को तैयार है, मरता क्या नहीं करता। फिर उस समय जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं रात के 12 बजे 1 बजे होटल में खड़े हैं, हमारे कोई दुश्मन नहीं है तो हमको आज़ाद है देश। जिनके अगर दुश्मन बने हुए हैं ना, उनके लिए बॉडी गार्ड भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य ने घोर दुश्मनी नहीं करना। दुश्मनी का पल्ला बहुत भारी पड़ जाता है। सामने वाला अगर मरने के लिए तज जाए तो क्या नहीं कर सकेगा सामने वाले को। इसलिए मनुष्य ने दुश्मनी और बीमारी, ये दो से बच के रहना चाहिए। जबकि दुश्मनी भी होती है, ऐसे ऐसे भी सब्जेक्ट है, तो फिर उस सब्जेक्ट में घोर दुश्मनी करके नहीं रखना। अगर दुश्मनी अगर हो गई तो आपकी आज़ादी का हनन हो जाता है, क्योंकि आप एक आज़ाद पक्षी के भांति हो। कब कहा कितने समय रात दिन घूमते रहो, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। अगर दुश्मन अगर है तो किस मोड़ पे आपको रोक दे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैंने देखा ऐसा। भाई वह दुश्मन है, और दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना कि वह दुबला पतला है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है, मूर्खता। चाहे आप कंट्री में रहो या विदेश में रहो, कहीं भी रहो, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। आप फुटपाथ पे जीवन गुजार लो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बट दुश्मनी करके नहीं रखना, क्योंकि दुश्मन वो ढूंढता है 20 साल बाद। कई फिल्मों भी ऐसी है जो 20 साल बाद बदला ले लेते हैं। इसलिए दुश्मनी करना ये हमारे भगवान, हमारे परिवार और हमको भी ना पता है। हमने सोचा भाई तेरा 1 रुपये तू ले ले, मैं इस बात से सहमत हूँ, बट दुश्मनी नहीं। जिंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन दुश्मन कब कूद जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। करीब करीब 7 साल हो गए। आज से 7 साल पहले आज 8वां साल शुरू है, जब मैं बिस्तर डालना और ऊपर से ओढ़ना, ये कार्यक्रम में यानी ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। पता नहीं क्यों अभाव ही महसूस नहीं हुई। लेकिन ये 7 साल बाद, ये 2-4 महीने की जो अभी ठंड है ना, इसमें 2-4-5-7 कंबल कम पड़ रही है, इतनी ठंड लग रही है। तो फिर 7 साल पहले मुझे अभाव महसूस ही नहीं हुई। मैं नागपुर ज़िले से जब यहाँ पैदल आया हाईवे से, तो मैं इतना बिस्तर कैसे संभाल पाता। आज मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं विचार कर रहा हूँ कि अगर कुंभ कभी जाना होगा, अंदाज से मैंने निश्चित नहीं किया, तो फिर मैं इतना बिस्तर कैसे संभालूंगा। 7 साल में बिस्तर का इस्तेमाल किया ही नहीं, ठंड लगी ही नहीं, अभाव महसूस हुई नहीं। और इस वर्ष इतना लग रहा है, ठंडी लग रही है कि 100% नहीं, सीधा 1000। पता नहीं क्यों, जरूरत नहीं पड़ी यार। नहीं तो मैं नागपुर से इतना बिस्तर कैसे संभाल लेता अपना शोल्डर पे, न जाने क्यों महसूस ही नहीं हुआ। फिर यहाँ आने के बाद में इस वर्ष ठंड लगी तो मैं ये बिस्तर बनाया, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी। जी जी, ये कैसे महाराज जी? क्या पता, इतनी मैं ठंड को महसूस ही नहीं किया। सन 2016 अक्टूबर का महीना, तब से लेके अब तक सिर्फ मेरे पास में एक बैग, 2 रजिस्टर, एक पेन, एक काफ़ी और पहनने के अपने वस्त्र के बाद में मैं दूसरा सामान पकड़ा ही नहीं। और नागपुर से चलते 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 ये चित्रकूट धाम तक आया तो मुझे बिस्तर की अभाव महसूस नहीं हुई। मैं टेबल पे तो टेबल पे, कहीं बोरा पे तो बोरा पे, कहीं फट्टी पे तो फट्टी पे ही नाइट में भरपूर निंद्रा में विश्राम किया हूँ। बट इस वर्ष यार ज़्यादा ही ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। जब इतना सारा अगर ठंड लगती, जितना बिस्तर वर्तमान में मैं 16, 17, 18, 19, 20 सन 2000 में संभाल ही नहीं पाता था, इसलिए मुझे ये बिस्तर लेना पड़ा। और एक दो ब्लैंकेट में ज़्यादा के ले लिया, क्योंकि ठंड को बढ़ते हुए देख। नहीं तो मैं कुंभ में जाने वाला था, पड़ोस के आश्रम से कार गई, उन्होंने अनाज आटा ले गए, मैं इसलिए शामिल नहीं हुआ कि मैं इतना बिस्तर को कैसे संभालता। पता नहीं ये प्रकृति में ऐसा कौन सा दम है। अच्छा, और महाराज जी भोजन? भोजन है तो पकाता हूँ, आप कोई कमी नहीं है, आटा नमक हर चीज़ है। भोजन में क्या करते हैं? बस मैं दाल,
और चिली का जो पाउडर होता है मिर्ची का, इसका टेस्टफुल इंसान हूँ, जबकि महापुरुषों ने तो चिली पाउडर नहीं खाना चाहिए। बिना चिली का भोजन पचता नहीं, पाचन क्रिया में कमी महसूस हो जाती है। भोजन करते समय पसीना का निकलना ही सख्त जरूरी है, तो वह भोजन पाचन क्रिया को सुचारू ढंग से चलाता है। चिली पाउडर प्लस दाल। अच्छा जी जी।